वेलकम टू माय चैनल ज्ञान मंत्रा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिनोमियल चैप्टर की एक्सरसाइज नंबर 1 यानी 2.1 क्लास 9th। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन दिया था कि पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री क्या होती है, कोएफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। ये सारी चीज़ें आपको मैंने क्लियर की थी। तो उसी बेस पे हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है जो कि 2.1 है। हम आज उसको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग expression are the polynomial is one variable and which are not। ठीक है, गिव द रीजन फॉर योर आंसर। आपको यहाँ पे आंसर भी देना है रीजन के साथ कि कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि पॉलिनोमियल के लिए सबसे पहले कंडीशन क्या है कि अगर कोई भी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है तो उसके लिए हमें उसमें वेरिएबल की पावर को चेक करना होता है कि वो होल नंबर में है या नहीं है। ठीक है, तो चलो हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 में सबसे पहले आपको करता हूँ। क्वेश्चन में दिया गया है 4x² माइनस 3x-7। अब इस क्वेश्चन में अगर मैं चेक करता हूं इस एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल और ये वेरिएबल, इन दोनों की पावर मैं चेक करता हूँ वो क्या है। इसकी 2 है और जिसकी कुछ नहीं उसको हम 1 मान सकते हैं, ऑब्वियसली 1 ही होती है। तो यहाँ पे 1 है, तो वेरिएबल की पावर क्या है, होल नंबर, इसलिए ये क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल। ठीक है, अब जैसे सेकेंड इसका पार्ट, हम सेकेंड पार्ट देख सकते हैं। थर्ड पार्ट हम देखते हैं। चलो अल्टरनेट पार्ट करते हैं, बाकी आप खुद ट्राई करें और नहीं आते तो आप डिस्कस कर सकते हैं मुझसे। जैसे इस क्वेश्चन में दिया है 3√t प्लस t√2। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि हमें t की पावर नहीं दिख रही है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रूट को जब कभी भी पावर में कन्वर्ट करते हैं तो वो हाफ बन जाता है। तो रूट को अगर कभी भी कन्वर्ट करोगे तो वो हाफ पावर बन जाती है उसकी। तो मैं इसको अगर लिखना चाहूं दोबारा से तो मैं लिख सकता हूं, हमें वेरिएबल से मतलब है, वेरिएबल की पावर यहाँ पे क्या है, हाफ आ गई। अब जब वेरिएबल की पावर हाफ आ गई तो ये होल नंबर तो बचा नहीं, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया होल नंबर क्या है, 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक के नंबर, जो 1 2 3 4 5 लाइक दिस, जिनको हम होल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो आ गई फ्रैक्शन में। अब फ्रैक्शन में आ गई तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, रीजन भी आपको बता दिया कि यहाँ पे पावर जो है वो होल नंबर में नहीं है। ठीक है, एक और इसका पार्ट कर ट्राई करते हैं हम। तो पार्ट नंबर 5 देखते हैं। देखो 5 भी बहुत आसान है, उसमें कुछ भी नहीं कह रहा है हमसे। उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल पूछा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे चेक करना जरा, अब हम यहाँ पे आते हैं। इसमें हम वेरिएबल्स की पावर चेक करते हैं, वो तो होल नंबर है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हो गए, 3। और जबकि हमसे किस में पूछा गया है, वन वेरिएबल में, तो इसलिए भी ये पॉलिनोमियल विथ वन वेरिएबल नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट मैंने आपको करा दिए हैं। बाकी जो है वो आप ट्राई करेंगे, नहीं आते तो कमेंट्स में जाके पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं मुझसे। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है राइट द कोफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो कोफिशिएंट बताना है, तो कोफिशिएंट के लिए मैंने आपको बताया था, लास्ट टाइम समझाया था कि कोफिशिएंट होता क्या है। ठीक है, जैसे पहला दिया है 2 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स।
अब यहाँ पे देखने वाली हमसे किसका ऑप्शन पूछा है, एक्स स्क्वायर का। तो हम एक्स स्क्वायर को देखते हैं, एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई है, यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं, तो हम यहाँ पे अगर 1 इंटू लिख लें कोई दिक्कत नहीं है। याद रखना जब कभी भी कोई वेरिएबल सिंगली लिखा है तो उसके साथ हमेशा 1 होता है, क्योंकि 1 इंटू कुछ भी करो आंसर वही आता है, तो इसलिए 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट इसका हम देख लेते हैं, थर्ड पार्ट इसका। 5/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है मल्टीप्लाई में, 5/2, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो गया, क्लियर है। सिंपल सी बात देखना है, एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर या क्या मल्टीप्लाई में, ठीक है, बस हमें ये देखना है। अब कभी कभी एक एग्जांपल ले लो, जैसे कभी कभी ऐसा भी लिखा हो सकता है आपके पास, लाइक 2ax²। अगर मैं यहाँ पे कोफिशिएंट पूछता हूँ तो x को छोड़ दें, जो बाकी मल्टीप्लाई यानी 2 है यहाँ पे कोफिशिएंट होगा, ठीक है। मैंने बोला एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई, 2a, इसलिए कोफिशिएंट क्या होगा, 2a होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में कहता है गिव द वन एग्जांपल ऑफ द बाइनोमियल डिग्री 35 एंड मोनोमियल डिग्री 100। बाइनोमियल का एग्जांपल देना है और मोनोमियल का देना है, ठीक है। तो बाइनोमियल के अंदर बाइनोमियल से हमें सब क्या समझ आता है, बाइनोमियल विथ डिग्री 35। अब देखो बाइनोमियल का मतलब है दो टर्म्स होनी चाहिए, ठीक है, तो वो दो टर्म होनी चाहिए, क्लियर है। और उन दो टर्म के अंदर जो हाईएस्ट डिग्री क्या होनी चाहिए, वो 35 होती है। तो मैं यहां लिख लेता हूं x⁵ प्लस x की पावर 2 4 3 कुछ भी लिख सकते हो। तो ये क्या हो गया, बाइनोमियल है, दो टर्म्स है, उसकी डिग्री क्या है, 35 है, तो ये एग्जांपल हो गया बाइनोमियल विद डिग्री 35। अब मोनोमियल बोला है, वो इससे भी आसान है, x⁵100, एक टर्म चाहिए जिसकी पावर 100 हो, डिग्री होगी, ठीक है। तो ये दोनों पार्ट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट देखते हैं हम, डिग्री फाइंड करनी है, ठीक है। तो बहुत आसान सा है, जैसा कि मैंने भी पहले ही बताया था कि डिग्री हमेशा किससे फाइंड होती है, एक्सप्रेशन के अंदर हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल देख चेक करते हैं। तो फोर्थ का फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम, 5x² सॉरी 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। अब इसकी हमें डिग्री बतानी है, ठीक है। अब इसके अंदर हम देखते हैं x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है, तो इस एक्सप्रेशन की डिग्री क्या हो गई, 3। क्लियर है ना, वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर देखनी है, वो उस एक्सप्रेशन की डिग्री बन जाती है। इसके अंदर x की सबसे बड़ी पावर क्या है, 3 है, तो इसकी डिग्री कितनी बन गई, 3, ठीक है। सेकेंड पार्ट देख लेते हैं इसका, जैसे 4 4 - y²
अब यहाँ पे वेरिएबल y है और y की मैक्सिमम पावर कितनी है 2 है, तो डिग्री कितनी होगी मेरे पास 2। ठीक है, इसका हम थर्ड पार्ट देख लेते हैं। आई थिंक क्या लिखा है ये 5t। ठीक है, 5t माइनस रूट में 7। अब इसके अंदर डिग्री देखो, इसकी कुछ भी नहीं है तो इसकी पावर 1 है। ठीक है, तो डिग्री कितनी हो गई। अब नेक्स्ट वाले ध्यान से देखना, फोर्थ पार्ट 3। अब इसकी डिग्री पूछ रहा है, ये मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, अगर याद नहीं है तो दोबारा से समझ लो इसे। डिग्री, इसकी डिग्री क्या है। अब हम क्या, मैंने हमेशा बोला कि x की पावर को चेक करना है जो है। अब यहाँ तो x ही नहीं है तो हम कैसे चेक करें। देखो यहाँ पे मैं x की पावर 0 लिख सकता हूँ ना, लाइक दिस। अब मैं ऐसा क्यों लिख सकता हूँ, आपको पता है a रेज टू पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो 3 को किसी की भी पावर किसी से 0 से पावर 0 है वो 1 हो जाता है। तो यानी इसकी जगह पे क्या आ गया यहाँ पे 3 इंटू 1, यानी क्या दिया है 3 दिया है। तो इसलिए x की पावर यहाँ पे मैं 0 लिख सकता हूँ। तो हमारे पास वेरिएबल आ गया। अब आप आसानी से चेक कर सकते हो x की पावर यहाँ पे क्या है 0 है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी 0। ठीक है, या फिर आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि अगर कभी कोई नंबर इंडिविजुअल नंबर आता है, ठीक है, और उसकी डिग्री पूछता है तो वो हमेशा 0 ही होगी, चाहे वो 5 7 8 10 कुछ भी लिखा हो। x नहीं है यानी कि उसकी डिग्री क्या हो गई 0। फिफ्थ पार्ट देखते हैं हम इसका। फिफ्थ क्वेश्चन, पार्ट नंबर 1। अब फिफ्थ क्वेश्चन में कहता है क्लासिफाई द फॉलोइंग लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक। अब इसमें आपको लीनियर बताना है, क्वाड्रेटिक बताना है, या फिर क्यूबिक है ये बताना है। ठीक है, मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि अगर डिग्री 1 है तो लीनियर कहलाता है, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक कहलाएगा, और डिग्री 3 है तो वो क्यूबिक कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं पहला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दिया है। सेकेंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं पहले आप। एक्स माइनस एक्स का क्यूब है। थर्ड क्वेश्चन y प्लस वाई रेज टू पावर 2 प्लस 4 है। फोर्थ क्वेश्चन वन प्लस एक्स है। फिफ्थ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम, तो 3t है। सिक्स क्वेश्चन की बात करते हैं हम, तो वो है आपका r का स्क्वायर। और सेवंथ क्वेश्चन की बात करें तो वो है आपका 7x3। ठीक है, अब देखो इसके अंदर हमें बताना है लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं पहले के अंदर, यहाँ पे डिग्री कितनी है x की 2 है। अगर किसी की डिग्री 2 है तो वो कौन सा बन जाता है क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो ये कौन सा होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर कितनी है 3 है, तो अगर 3 है तो वो कौन सा कहलाता है क्यूबिक। तो ये हो गया हमारा क्यूबिक। सेम यहाँ पे y की मैक्सिमम पावर क्या है 2 है, तो ये क्या हो गया हमारे पास क्वाड्रेटिक। अगेन यहाँ पे हम आते हैं x की पावर 1 है। ठीक है, तो ये बन गया हमारा लीनियर। यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं p की पावर कितनी है 1 है, तो इसलिए ये क्या हो गया हमारा लीनियर। अगेन यहाँ पे आते हैं r की पावर 2 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक। ठीक है, यहाँ पे x की पावर कितनी है 3 है। ठीक है,
डिग्री 3 यानी क्यूबिक। तो सिंपल से लॉजिक थे, आसानी से समझ आ गई होगी पूरी एक्सरसाइज। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डिस्कस कर सकते हैं कमेंट्स में जाके, आप पूछ सकते हैं या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके जो भी प्रॉब्लम होगी एनसीईआरटी या फिर कहीं से भी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, थैंक यू सो मच।